जी, केएससी मुलाजमीन का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अभी तक जो है इनके मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। इनकी इधर केएससी के मुलाजमीन की भूख हड़ताल का भी सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ पब्लिक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और सड़क पर टायर जलाकर अपना एहतजाजी धरना देना भी साथ साथ जारी है। इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे किसके मकासद हैं, अभी बात करते हैं। हमारे साथ जो केएससी के यूनियन के सरबराह हैं इखलाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक। वालेकुम सलाम। इखलाक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे अहम मसला अभी जो है ना कराची में बन चुका है और ये मसाइल कब तक आपको हल होते हुए नजर आते हैं? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे तकरीबन 4,500 लोगों को इन्होंने ड्यूटियों से सरप्लस कर लिया और उनकी जगह ठेकेदार के लोग भर्ती कर दिए हैं। और जब ड्यूटी से सरप्लस कर दिया जाए, परमानेंट जॉब के अगेंस्ट में सरप्लस कोई आदमी हो जाए, तो इनफरादी और इज्तमाही तौर पर रिएक्शन एक फितरी होता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि लोगों का रिएक्शन ना हो, उस रिएक्शन को कट डाउन करने के लिए कि यहाँ पर बैठे हुए लोग ये डिमांड कर रहे हैं सीबीए के थ्रू कि इनको ड्यूटियों पे वापस लिया जाए और जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई किया जा रहा है, उसका सद्जवाब होना चाहिए। जहाँ तक इसका ताल्लुक है शहर के अंदर क्या सूरत हाल है। एक अहम चीज़ जो शायद आपके भी नॉलेज में आ रही हो, कहीं भी कोई नुकसान हो रहा है, चाहे किसी के जरिए हो रहा है, कोई अगर गाड़ी को नुकसान पहुंच रहा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जिसको पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, उसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? मेरी अर्ज़ यह है कि जहाँ तक शहर के अंदर सूरत हाल का ताल्लुक है, शहर में डेफिनेटली इस तरह की सूरत हाल है। ये सूरत हाल आज की नहीं है, ये सूरत हाल 2005 से भी पहले से चली आ रही है। इस मफाद आमा के इदारे को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। प्राइवेटाइज ये मफाद आमा के इदारा था, पब्लिक यूटिलिटी थी। अब पता ये चला कि इन्होंने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने बिजली घर लाने थे, जेनेटिक स्टेशन लाने थे, वो नहीं किए। अब गुज़श्ता साल जो है उसके आप एदाद शुमार देखें, उसका रिकॉर्ड उठा के देखें कि उस वक्त कितने हंगामे हुए। 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और अब 11 चल रहा है। हम समझते हैं कि ये इनकी हरदर्मी है। आप देखें, अगर ये सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है तो ये लोड शेडिंग जो शेड्यूल के मुताबिक क्यों हो रहा है? इसका मतलब लोड की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कुलियतन इंतजामिया की है और इंतजामिया इस तरफ की सूरत हाल पैदा कर रही है। उसको चाहिए कि 4,500 बंदे जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के थे, जो कंप्लेंट सुपरवाइजर थे, आज आप कहते हैं कंप्लेंट। एक चीज़ मैं भी अपनी मेंशन करता चलूँ, ये पहले जब आपने एहतजाज वगैरह शुरू किए तो कुछ इन्होंने यकीन दहानी आपको कराई होगी, शायद आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। वो यकीन दहानियाँ किधर गई? मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के लोग थे, जैसे सुपरवाइज़र कंप्लेंट था उसको सरप्लस कर दिया, ड्राइवर था उसको सरप्लस कर दिया। इसी तरह से इसी शोबे के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब गाड़ी होगी लेकिन ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? सुपरवाइज़र कंप्लेंट अगर खिड़की पे नहीं होगा तो कंप्लेंट कौन लिखेगा? जहाँ तक ताल्लुक है यकीन दहानी का, ये यकीन दहानी बदकिस्मती से हमें 23 जनवरी को मिली थी और 23 जनवरी की जो यकीन दहानी है वो अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी है। उसमें ये हुआ ये कि हमें अटेंडेंस, इसमें जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के लोगों ने भी शिरकत की थी और यकीन दहानियाँ कराई थी, शायद आपको याद है। दहानी मुझे अच्छी तरह याद है। 19 जनवरी को जो रिट्रेंचमेंट का टर्मिनेशन का ऑर्डर हुआ था वो एक जदोजहद के ज़रिए 23 जनवरी को वापस हो गया था। उसमें सदर पाकिस्तान से लेकर गवर्नर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर चीफ मिनिस्टर सिंध तक सब शामिल थे और इन्होंने राइटिंग में इस पोजीशन को विड्रा किया था। लेकिन वो विड्रॉल जो है ना वो यकीनी सूरत हाल नहीं इख्तियार कर सका है। लोग स्टिल जो है ना अटेंडेंस पर रखे गए, असाइनमेंट उनसे छीन लिया गया। ये वो लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं जिनसे उनका काम छीन लिया गया, असाइनमेंट। हम काम चाहते हैं, ये कोई हमारा मामला यकीनन किसी तरह से नहीं है कि हमको कोई बेनिफिट, हम तनख्वाह की बढ़ोतरी के लिए बैठे हुए हैं, हम काम के उसूल के लिए बैठे हैं। आज हमसे अगर काम लिया जाए हम शहर में काम करने के लिए तैयार हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए कहा जाए हम आधे घंटे के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस मसले का कोई हल निकलेगा? इस मसले का हल यकीनन अकाबरीन के पास है जो पॉलिसी और प्लानिंग बनाता है और उनको चाहिए कि वो सीबीए को, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को इतमाद मिले और मैटर को कूल डाउन करे और मामले को मेरिट पे देखे और एक हद तक टेबल पर रखे, इसको देखे और डिसीजन ले जो मेरिट पे डिसीजन है, जो हकदार को हक मिलने का डिसीजन है। ये कौन सा डिसीजन है कि एक बंदे की रोटी छीन के दूसरे 2 बंदों को दे दी जाए? अच्छा, तो देखिए इखलाक साहब, जहाँ से भी आप देखें तो ये परेशानी पब्लिक को हो रही है। देखिए जी, ये परेशानी मैंने जैसे अर्ज़ किया ये आज की नहीं है, ये उसी दिन से शुरू हो गई थी जब एक मफाद आमा का इदारा सरकारी तहवील से हटकर वो उसको दे दिया गया था सेठ को। सेठ ने इसको मफाद यानी मुनाफा और नुकसान की बुनियादों पर कैलकुलेट किया। आज जिस वक्त केईसी प्राइवेटाइज हुई थी उस वक्त केईसी की जनरेशन की इस्तेदाद जो थी 1700 मेगावाट थी और आज 400 से 600 मेगावाट है। यानी जो जनरेशन कम हुई है
डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी है और ऐसी सूरत हाल में केईसी के अंदर जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसकी ज़िम्मेदार केईसी की इंतज़ामिया है। तो आप पहले क्यों नहीं खड़े हुए? अभी आप यानी कि ज़्यादा जो आपके एहतजाज शुरू हुए इखलाक साहब, ये तो अभी यानी कि सन 2011 में हुए। पहले भी तो आपकी यूनियंस वगैरह थी, ये लोग भी थे। मैं नहीं समझता हूँ कि आप अगर कराची में थे तो हमारी बात आप नहीं सुन सकें। कराची इलेक्ट्रिक की जब प्राइवेटाइजेशन हो रही थी ये 2005 को हुई है और केईसी की प्राइवेटाइजेशन जब अमलदारी हो रही थी तो हमने एक एक्शन कमेटी बनाई, उसके अगेंस्ट में सेमिनार और इज्तिमात किए और आखिर में बेबस हो गए। हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए और हमने तादाद में मर्ग भूख हड़ताल की 8वें दिन, और 8 दिन के बाद हमें एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रुका मिला कि जनाब इसके 2 हिस्से हैं, एक पॉलिटिकल एलिमेंट है जो शहर के अंदर मौजूद है, जो पब्लिक है, और एक आप हैं, आप यानी मुलाजमीन। हमें कहा गया कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है, ये राइटिंग में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेरी दीगर हुकाम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कैंडम कोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ इन्होंने भूख हड़ताल की या धरना दिया हुआ है प्रेस क्लब पर। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, यहाँ तक ताल्लुक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये हम बैठे हुए हैं कराची प्रेस क्लब के साए में। ये केईसी की इंस्टॉलेशन नहीं है, ना कराची इलेक्ट्रिक का कोई इनर एरिया, ना आउटर एरिया है।